पश्चिम बंगाल के राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस छोड़ चुके राज्यसभा के 3 पूर्व सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइट ने आधिकारिक तौर पर बीजेपी का दामन थाम लिया है। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य ने तीनों नेताओं का पार्टी में स्वागत किया। इन नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि चुनाव के बाद बीजेपी ने कहा था कि टीएमसी नेताओं के लिए पार्टी के दरवाजे बंद हैं। फिर अब 3 पूर्व टीएमसी सांसदों को क्यों शामिल किया गया? इस सवाल का जवाब देते हुए श्रमिक भट्टाचार्य ने कहा कि राजनीति में कुछ फैसले परिस्थितियों के अनुसार लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अपवाद हमेशा होते हैं। अपवाद परिस्थितियों और व्यक्तित्व के अनुसार पार्टी खुद को ढालती है। पार्टी का फैसला ही अंतिम फैसला होता है। श्रमिक भट्टाचार्य ने दावा किया कि पिछले कई दशकों में पश्चिम बंगाल में ऐसी राजनीति हुई जिसमें केंद्र सरकार के साथ सहयोग की बजाय टकराव को बढ़ावा दिया गया। उनका आरोप था कि इससे राज्य के विकास पर असर पड़ा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए तीनों पूर्व राज्यसभा सांसदों ने पहले अपने पद से इस्तीफा दिया और अब औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हुए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने अभी स्पष्ट किया कि पार्टी के दरवाजे उन लोगों के लिए अब भी बंद हैं जिन पर भ्रष्टाचार, जनता की संपत्ति की लूट, नौकरी घोटाले, सिंडिकेट राज या लोगों के अधिकारों के दमन जैसे गंभीर आरोप हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को बीजेपी में कोई जगह नहीं मिलेगी। साथ ही उन्होंने तीनों नए नेताओं का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें अब पूर्व टीएमसी नेता कहकर नहीं देखा जाना चाहिए। श्रमिक भट्टाचार्य ने कहा कि हर व्यक्ति का एक अतीत होता है, साधु का भी अतीत होता है। आज उनकी पहचान सिर्फ इतनी है कि वे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भारत की राजनीति के बदले हुए स्थिति और उसका साथ साथ पश्चिम बंगाल में जो राजनीति चल रहे थे पिछले 50 सालों से, पहले 34 साल लेफ्ट फ्रंट और उसका बाद तृणमूल कांग्रेस का जो शासन रहा, पूरा हमारा जो युक्तराष्ट्रीय व्यवस्था है उसको नकार के, उसको डिफाई करके जो राजनीति इतना दिन पश्चिम बंगाल में चला, केंद्र के साथ सहयोग की जगह पर एक संघर्ष अपना लिया, तो हमारा सारे जो डेवलपमेंट था वो ठप पड़ गया था। तो ऐसे ही माहौल पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर आस्था रख के भारत की राज्यसभा की 3 सांसद पहले ही तृणमूल कांग्रेस से या संसद पद से आपने इस्तीफा दे दिया था। आज आनुষ্ঠাनिक रूप में वो तीनों सुखेंदु शेखर राय, श्रीमती सुष्मिता देव, प्रकाश चिकबराइट, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। पश्चिम बंगाल में जो राजनीति चला पिछले 15 साल में, जहां सारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया था, एक इकोनॉमिक डिजास्टर पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल की लोगों को वोटाधिकार छीन लिया गया था। इस बार 90% के ऊपर लोग मतदान किया। भय आउट भरसा इन, प्रधानमंत्री जी का जो जनता के सामने जो वादा था, लोग उसका ऊपर आस्था रखा। और हमारा ये 3 सांसद जो दिग्गज है, जिसका परफॉर्मेंस राज्यसभा में सबका जानकारी में है, अब आप मीडिया पर्सन तो और अच्छा जानता है इसके बारे में, ना इन लोगों को ना तरीके से परिचय कराने का कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, हमारा जो बाजू वाला जितना सारे राज्य है, चाहे त्रिपुरा, असम, बिहार, जो बीजेपी रूल स्टेट है, उसका डेवलपमेंट है और उसका साथ साथ अगर पश्चिम बंगाल का कंपेयर करें तो ये विजिबल है यह क्या हो रहे थे और क्या होने वाला है। हम लोग जो संकल्प पत्र सामने रखकर इस बार चुनाव पे गए थे, देश की प्रधानमंत्री पूरा जनता के सामने बार बार ये बात कहा कि अभी पश्चिम बंगाल को नया पीढ़ी को एक नया दौड़ में शामिल होना पड़ेगा और पश्चिम बंगाल को सारा देश के साथ एक साथ चलना पड़ेगा। आप एक बार हम पे मौका दीजिए। तो गंगोत्री से गंगा सागर तक भाजपा की सरकार बन गया और श्यामा प्रसाद की भूमि, जो श्यामा प्रसाद इस पश्चिम बंगाल की जन्मदाता था, उसी का भूमि में उसका सरकार पहली बार आ गया। ये हमारा सब बीजेपी कार्यकर्ता के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो कार्यकर्ता है
वो एक नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। भारत के संविधान के लिए, कश्मीर को भारत में रखने के लिए और एक निशान एक विधान एक प्रधान के नारे पर जो भारत के संविधान के लिए पहला शहीद हुआ था वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी था। तो ये सारे देश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसका सिंपैथाइजर, हमारा पूरा विचार परिवार का साथ सबसे खुशी का माहौल है। और उसी खुशी में हमारा ऐसे 3 सांसद जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इस्तीफा दे करके एक अपना स्टैंड लेकर के, जिस समय मोदी जी का साथ चलना है, एक साथ चलना है, पश्चिम बंगाल का विकास करना है। आज असम आगे जा रहा है, आज त्रिपुरा आगे चल गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या हुआ त्रिपुरा में, हम लोगों भी देखकर आश्चर्य हो रहा है। ये कौन त्रिपुरा को देखा था और आज कौन त्रिपुरा को देख रहे हैं। डबल लाइन हो रहा है सभी जगह पे। तो असम को देखिए, तो सब कुल मिला के आज ये तीनों हमारा जो सांसद है, भूतपूर्व सांसद थे, वो आज हमारा पार्टी में शामिल हो गया। हमारे लिए एक खुशी का अवसर है ये, और सारा बीजेपी पार्टी खुश है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अध्यक्ष होने का नाते हमारा सारे कार्यकर्ता, हमारा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, पूरा मंत्रिमंडल, पूरा हमारा संगठन आज इस तीनों को मन से, दिल से, खुशी से अपना रहा है। तीनों पूर्व सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इसका राज्य की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।